पे इनडायरेक्ट रूल क्या है आपका, जब कभी भी कोई फॉरेन की कांस्टेंट आप देते हो कोई कॉलम के ऊपर, जैसे कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कॉलम 1 को आप फॉरेन की देना चाहते हो, फॉरेन की। तो इसमें क्या रूल रूल क्या बनेगा कि जब कभी भी कोई फॉरेन की आप डिफाइन करते हो, दैट फॉरेन की मस्ट रेफर टू ए पेरेंट की, वो पेरेंट की को रेफर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो पेरेंट की कॉलम को, इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे पेरेंट की जो कॉलम 1 है वो कहाँ से आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल या फिर नॉर्मल टेबल है, टी वन करके एक टेबल है जिसमें कॉलम 1 है, जिसमें हम लोगों का प्राइमरी की है, ओके। या फिर यूनिक यूनिक कांस्टेंट है, यूनिक कांस्टेंट या फिर अगर प्राइमरी की कांस्टेंट है, तो जिस किसी कॉलम में भी आप लोगों का अगर प्राइमरी की एंड यूनिक, सॉरी प्राइमरी और यूनिक में से अगर कोई एक कांस्टेंट दिया हुआ है किसी कॉलम में, चाहे वो उसी टेबल में हो चाहे वो किसी डिफरेंट टेबल में हो, आप उसको पेरेंट कॉलम बना सकते हो। एंड फॉरेन की जो कॉलम है, फॉरेन की कॉलम उस पेरेंट कॉलम को रेफर करता है। तो इससे क्या होता है, रूल क्या है, यहाँ पे तो समझ में आ गया, ठीक है, कि हम लोग जो फॉरेन की बिल्टअप करेंगे तो वो पेरेंट की किसी एक पेरेंट की को, जो कि प्राइमरी की हो सकता है, यूनिक की हो सकता है, यूनिक कांस्टेंट हो सकता है किसी भी कॉलम के ऊपर, जिसको वो पेरेंट करके मानेगा। यानी ये हो गया चाइल्ड एंड ये हो गया पेरेंट। तो एक चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप बिल्टअप करता है कौन, फॉरेन की। एंड वो जो चाइल्ड पेरेंट बिल्टअप करता है रिलेशन, उसमें क्या होता है, आपके पेरेंट में जो वैल्यू है सेम वैल्यू आपके चाइल्ड में आएंगे, रिपीटेडली भी आ सकते हैं, बट वही वैल्यू आएंगे जो वैल्यू आपके पेरेंट में है। इफ सपोज यू विल ट्राई टू गिव सम अदर वैल्यू विच इज नॉट प्रेजेंट इन योर पेरेंट कॉलम, वो अलाउ नहीं करेंगे। ये है रूल फॉरेन की। फॉरेन की कांस्टेंट का क्या रूल है, सिंपल सा रूल है कि जो वैल्यू उसके पेरेंट कॉलम में नहीं है वो वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। पहले जो यहाँ पे था ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है कि अगर पेरेंट की कॉलम में वो वैल्यू पेरेंट में अगर पेरेंट कॉलम में वो वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन माइंड में आता है क्या नल अलाउ करेगा, यस नल अलाउ करेगा। तो नल जो अलाउ करेगा इसके लिए तो पेरेंट नहीं है, इसको हम लोग ऑर्फन रिकॉर्ड बोलेंगे। जिस किसी भी चाइल्ड कॉलम में अगर नल वैल्यू है, दैट मीन्स उसका कोई पेरेंट प्रेजेंट नहीं, तो हम उसको ऑर्फन रिकॉर्ड बोलेंगे आज पर ओरेकल, ओके। तो यहाँ पे वही सारे चीज यहाँ पे लिखा गए हैं, और हम लोग किस तरह से फॉरेन की डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेरेशन भी थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है कंपेयर टू यूनिक, प्राइमरी की एंड नॉट नल। तो उसको भी हम लोग देखेंगे किस तरह से डिक्लेयर होता है, और हम लोग दो तीन भी डिस्कशन करेंगे किस तरह से फॉरेन की जो है रेस्ट्रिक्ट करता है वैल्यू को, जो उसके पेरेंट में नहीं है उसको वो अलाउ नहीं करता है, किस तरह से वो भी चेक करेंगे, ओके। इट designates a column as foreign key and establish a relation between the foreign key column and a specified primary or unique constant column। तो आपका फॉरेन की कॉलम एंड स्पेसिफाइड प्राइमरी की और यूनिक कांस्टेंट कॉलम के बिटवीन एक रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश होता है। द प्राइमरी द फॉरेन की एंड प्राइमरी और यूनिक की कॉलम कैन बी इन द सेम टेबल और ए डिफरेंट टेबल, सेम टेबल में हो सकता है या फिर डिफरेंट टेबल में भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, ऐसा नहीं है कि सेम टेबल में होना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि डिफरेंट टेबल में होना जरूरी
ओके। प्राइमरी की कॉलम नेम एंड फॉरेन की कॉलम नेम नीड नॉट बी सेम। जो प्राइमरी की कॉलम नेम एंड फॉरेन की कॉलम नेम सेम होना जरूरी नहीं, डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। बट मेन क्या है, बट डेटा टाइप शुड बी सेम, मे बी विथ। डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए एंड विथ भी सेम होना चाहिए। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके पेरेंट में आपका कैरेक्टर वैल्यू है, ओके। पेरेंट में आपका कैरेक्टर वैल्यू है ABC यूआर एंड XYZ, इस तरह से है वैल्यू। एंड यहाँ पे यहाँ पे आपका varchar2 डिक्लेयर किया गया था जब आपने टेबल बनाया था varchar2 को, ओके। कॉलम 1 यहाँ पे मान लीजिए आपका नंबर है, नंबर 10। तो यहाँ पे रूल क्या है, आपको नंबर इंसर्ट करना है आज पर न्यूमेरिक नंबर है ना, आप ABC इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे फॉरेन की आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, 1 2 3 4 ऐसे इंसर्ट करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आज पर फॉरेन की आप वही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो जो उसके चाइल्ड में है। चाइल्ड में तो ABC है, ABC अभी यहाँ पे ट्राई करोगे तो ये थ्रो करेगा एरर, बोलेगा कि नंबर में आप कैरेक्टर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको डेटा टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन डेटा टाइप का साइज जो है वो क्यों मैटर करता है। वर्कर मान लीजिए यहाँ पे 10 दिए हो, यहाँ पे 10 दिए हो, ओके। तो फिर इसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे तो 3 कैरेक्टर का डेटा है, यहाँ पे आपने 2 दे दिया। तो साइज मैटर करता है, क्यों? यहाँ पे आपको पता चलेगा क्यों। क्योंकि यहाँ पे 3 कैरेक्टर का वैल्यू है इस कॉलम में, और उसके चाइल्ड में आप ओनली 2 ले सकते हो, 2 कैरेक्टर। तो बाकी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है ना। आप बोल रहे हो एग्जैक्टली वही वैल्यू इंसर्ट होगा जो वैल्यू उसके पेरेंट में है। फिर यहाँ पे 3 कैरेक्टर का है, यहाँ पे आपने 2 दिया, तो कैसे होगा? नहीं होगा, ओके। दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो डेटा टाइप एंड जो पेरेंट एंड चाइल्ड का जो डेटा टाइप है, पेरेंट कॉलम एंड चाइल्ड कॉलम का, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। डिफरेंट होगा तो नहीं होगा। A composite foreign key constant must refer to a composite प्राइमरी की और यूनिक कांस्टेंट, ओके। कंपोजिट अगर है, मल्टीपल कॉलम को लेके अगर बना है प्राइमरी की, सॉरी फॉरेन की, तो वो जो रेफर करेगा जिसके ऊपर, वो भी मल्टी कॉलम की कॉलम को लेके ही वो कर सकता है, ओके। वी डिक्लेयर फॉरेन की कांस्टेंट इधर कॉलम लेवल और टेबल लेवल, बट in column level declaration we need to use references keyword। अगर आप कॉलम लेवल में डिक्लेयर करते हो तो ओनली रेफरेंसेस कीवर्ड से हो जाएगा, ओके। रेफरेंसेस कीवर्ड दोगे तो हो जाएगा। एंड इन टेबल लेवल में अगर आप डिक्लेयर करते हो, वी मस्ट स्पेसिफाई द फॉरेन की कीवर्ड। आपको फॉरेन की कीवर्ड अलोंग विथ रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आप अगर टेबल लेवल में डिक्लेयर करते हो, कैसे डिक्लेयर होगा वो आप लोग जब टेबल एग्जाम्पल लेके क्रिएट करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इस तरह से वो कीवर्ड यूज होता है। फॉरेन की कॉलम कैन अलाउ द डेटा, ये रूल है जो हम लोग डिस्कशन किए। फॉरेन की कॉलम कैन अलाउ द डेटा दोज आर प्रेजेंट इन प्राइमरी और यूनिक की कॉलम। प्राइमरी या फिर यूनिक की कॉलम में जो भी डेटा है, एक सेकंड।
सो फॉरेन की कॉलम, जो रूल हम लोग डिस्कस किए, फॉरेन की कॉलम कैन अलाउ द डेटा दोज आर प्रेजेंट इन प्राइमरी और यूनिक की कॉलम, एंड इट कैन अलाउ डुप्लीकेट डेटा एंड नॉल एज वेल। डुप्लीकेट डेटा नॉल भी अलाउ करता है, बट वही वैल्यू अलाउ करेगा जो उसके प्राइमरी कॉलम में है, प्राइमरी की कॉलम में, या फिर जो उसके मतलब ऐसे बोल सकते हो जो पेरेंट कॉलम में है वही वैल्यू अलाउ करेगा। द रो व्हिच कंटेन्स नल फॉर फॉरेन की कॉलम, दैट रो इज नोन एज ऑर्फन रिकॉर्ड। जिसमें चाइल्ड रिकॉर्ड में अगर नल है, फॉरेन की कॉलम में अगर नल है तो उसको ऑर्फन रिकॉर्ड बोला जाता है, because for that record no parent record is present, क्योंकि उसके लिए कोई पेरेंट रिकॉर्ड नहीं। चलिए अभी क्रिएट करते हैं। हाँ, और एक चीज क्या, वन प्राइमरी की may have more than one foreign key, but one foreign key have only one and only primary key। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एग्जांपल, आप यहाँ पे एक प्राइमरी की कॉलम बनाए हो, तो अभी अगर आप और एक टेबल क्रिएट करते हो, सपोज T3, ये मान लीजिए T2 है, ओके। तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए और एक कॉलम करते हो एंड इसमें आप उसी फॉरेन की को रेफरेंस करके करते हो, देन ऑल्सो फाइन, ओके, कर सकते हैं। फॉरेन की आपने किया एंड प्राइमरी की ऊपर के वाले जो प्राइमरी की है कॉलम है उसको रेफर कर रहा है, दैट ऑल्सो फाइन, दैट ऑल्सो ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो थ्योरी है कि आपका एक प्राइमरी की का मल्टीपल फॉरेन की हो सकता है, तो मल्टीपल फॉरेन की है, बट आपका जो एक फॉरेन की है ये ओनली इसको रेफर कर रहा है, ये मल्टीपल को रेफर नहीं कर सकता। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि जो चाइल्ड होते हैं उनके एक ही बायोलॉजिकल पेरेंट होते हैं, लेकिन एक बायोलॉजिकल पेरेंट के बहुत सारे बायोलॉजिकल किड्स हो सकते हैं, ऐसा नो, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ओके। तो चलिए क्रिएट करते हैं कुछ टेस्ट टेबल, और हम लोग एंड में, इस टॉपिक के एंड में एक बढ़िया सा टेबल क्रिएट करेंगे जो आपकी डे टू डे बेसिस में आप यूज कर रहे हो, एंड उस पर देखेंगे एग्जांपल्स, ओके। तो हम लोग फिर पहले प्राइमरी की कॉलम बनाते हैं, तो जिसमें हम लोग टेस्ट आईडी एक कॉलम लेंगे, टेस्ट आईडी नंबर लेता हूँ, नंबर 3, या फिर आप 2 ले सकते हो, ओके। फिर टेस्ट नेम करके 220, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट कांस्टेंट नेम दे सकते हो या फिर डायरेक्टली प्राइमरी की किसको रेफर कर रहे हो, टेस्ट आईडी, मतलब कौन से कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हो, टेस्ट आईडी, आपका यहाँ पे
जो है रीड होगी। ठीक। फिर हम लोग चलिए एक फॉरेन की कॉलम मतलब टेबल बनाते हैं, इसमें हम लोग फॉरेन की का देखें। ओके, तो फॉरेन की टेबल में मैंने जैसे आपको बोला टेस्ट आईडी, मान लीजिए सेम सेम नेम भी हो सकता है, डिफरेंट नेम भी हो सकता है, लेकिन नंबर डेटा टाइप सेम होना चाहिए, सॉरी डेटा टाइप एंड विड्थ जो है उसका डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पे रेफरेंसेस कीवर्ड यूज होगा, रेफरेंसेस कांस्टेंट कांस्टेंट नेम अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, रूल चेंज नहीं होगा, उसके लिए सेम है जो हम लोग पहले करते थे, कांस्टेंट कांस्टेंट नेम दैट यू कैन गिव, अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली रेफरेंसेस। ओके, किसको रेफर कर रहा है? टेस्ट आईडी कॉलम, पहले टेबल है टेस्ट पीके टेबल में टेस्ट आईडी कॉलम को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट आईडी जो है वो बना आपका टेस्ट एफ के टेबल का टेस्ट आईडी बना फॉरेन की, एंड टेस्ट पीके का जो टेस्ट आईडी कॉलम है वो बना पेरेंट की, या फिर पेरेंट जिसको रेफर कर रहा है। फिर आप टेस्ट डेट या फिर टेस्ट एड्रेस कुछ दे सकते हैं, टेस्ट एड्रेस। तो इसको हम लोग टेबल लेवल में भी क्रिएट करेंगे। टेबल लेवल में हम लोग जो थियोरिटिकली पढ़े थे ये थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, कैसे डिफरेंट होगा? हम लोग को लिखना पड़ेगा पहले फॉरेन की किसको बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट आईडी भी है टेस्ट डेट है, तो आप पहले लिखोगे फॉरेन की किसको बना रहे हो, टेस्ट आईडी कॉलम को। अभी लिखोगे रेफरेंसेस, किसको रेफर कर रहा है ये फॉरेन की? रेफरेंसेस टेस्ट अंडरस्कोर पीके टेस्ट आईडी। ठीक है, दोनों ही फॉरेन की है। ये हो गया आपका टेबल लेवल में, थोड़ा डिफरेंटली आपको डिक्लेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंसेस कीवर्ड इटसेल्फ इंडिकेटिंग कि ये फॉरेन की है। यहाँ पे रेफरेंसेस की आप दिए हो, लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कौन सा फॉरेन की है? क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली कॉलम के बाद आप कर रहे हो, इसीलिए पता चल रहा है, यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो पहले आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि फॉरेन की कॉलम कौन सा है। तो पहले आप मेंशन करोगे फॉरेन की कॉलम कौन सा है, देन यू नीड टू रेफरेंसेस। ओके, तो ये आपका हो गया। अभी हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेस्ट पीके में कुछ इंसर्ट करते हैं वैल्यूज, मान लीजिए 10, मैंने दे दिया ABC। ओके, फिर 20 PQR, PQR। ओके, तो आप जब फॉरेन की कॉलम में इंसर्ट, फॉरेन की टेबल में इंसर्ट करने जाओगे तो आपका मान लीजिए 10, एंड यहाँ पे एड्रेस में भी अब दे रहे हो BB ऐसा, तो 10 यहाँ पे अलाउ किया बिकॉज उसके पेरेंट कॉलम में 10 है। लेकिन आप अगर मान लीजिए 30 दोगे, ये क्लियरली लिखेगा वायलेटेड पेरेंट की नॉट फाउंड, पेरेंट की नहीं मिल रहा है उसको। वही तो हम लोगों का थ्योरी था कि अगर पेरेंट कॉलम में वो वैल्यू नहीं है तो वो वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। क्या ये नल अलाउ करेगा?
यस, कैन अलाउ नल। क्या मल्टीपल नल अलाउ करेगा? यस। क्या ये मल्टीपल उसी वैल्यू को अलाउ करेगा जो वैल्यू ऑलरेडी इंसर्टेड है? यस, जो कि उसके पैरेंट में है। यस, ओके। तो ये था आपका फॉरेन की एंड प्राइमरी की का क्या रिलेशन होता है, कैसे होता है, और दिस थिंग। ओके। और एक टेबल है, और एक टेबल में भी मैंने कुछ इंसर्ट करवा दिया। ये तो सर हम लोग रो वाइज सिलेक्ट कर रहे हैं ना कि हर एक रो में, इस रो में ये, इस रो में इस तरह का डेटा जाएगा। हाँ, तो आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए पेरेंट में क्या है, 1020 है टेस्ट आईडी कॉलम में। तो आपका जो टेस्ट एफ के टेबल है उसमें भी टेस्ट आईडी में आपका 10 या फिर 20 ऐसे होगा। बट बट अदर देन दैट नल हो सकता है। बट आप अगर 30 40 ऐसे कुछ ट्राई करोगे टेस्ट एफ के में इंसर्ट करने के लिए, अलाउ नहीं करेगा बिकॉज पेरेंट में नहीं। ओके, यही है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो अभी एक चीज, ये तो हम लोग इंसर्ट कर दिए। ओके, जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो ये आपका रूल फॉलो कर रहा है कि आप जब पेरेंट में वो नहीं है तो वो आपके चाइल्ड में अलाउ नहीं करेगा। बट यहाँ पे और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी चाह रहा हूँ कि डिलीट करने के लिए, डिलीट डिलीट फ्रॉम टेस्ट अंडरस्कोर पीके वेयर टेस्ट अंडरस्कोर आईडी। उससे पहले और एक चीज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जब डिलीट करने जा रहा हूँ क्या बोल रहा है कि पेरेंट टेबल से पेरेंट की वैल्यू 10 को डिलीट कर रहा हूँ, बोल रहा है चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि उसके लिए चाइल्ड रिकॉर्ड है। तो कंडीशन क्या है, अगर पेरेंट है तभी आप चाइल्ड इंसर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स अगर चाइल्ड है आप पेरेंट को नहीं मार सकते। अगर मार दोगे तो फिर वो किसको रेफर करेगा? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका चाइल्ड प्रेजेंट है तब तक आप पेरेंट को डिलीट नहीं कर सकते। 20 के केस में भी वही है क्योंकि उसके लिए चाइल्ड है। बट 30 के केस में कोई चाइल्ड नहीं है इसीलिए दिखा रहा है वन रो डिलीट। तो अगर मैं रोल बैक करता हूँ तो ओवरऑल स्टोरी क्या है कि आपका जिस रो के लिए आपके पेरेंट टेबल में वैल्यू है, जिस चाइल्ड वैल्यू के लिए पेरेंट टेबल में उसको रेफर करके वैल्यू है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। जिस पेरेंट का चाइल्ड नहीं है उसका आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। आप बोलोगे नहीं मुझे आई हैव टू डिलीट 10, देन व्हाट आई नीड टू डू? आपको क्या करना है, 10 तो आपको डिलीट ही करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सोचिए थोड़ा। हुँ? आपको पहले जो फॉरेन की टेबल है उसका जो चाइल्ड रिकॉर्ड है आप उसको डिलीट करोगे। जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड हैं यू हैव टू डिलीट दोज। देन इफ यू ट्राई टू डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड नाउ, देखिए पेरेंट अभी अभी पीके है ना, पेरेंट इट विल अलाउ। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो आपका ये डिलीट हो गया 30 एंड यहाँ से सारे 10 वाले जो है सारे डिलीट हो चुके हैं। यहाँ से 10 डिलीट हो गया, यहाँ से 10 10 जितने भी चाइल्ड के थे डिलीट हो गए बिकॉज
you deleted the child record first, then you deleted the parent. बट आप चाहते हो मेरा जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो डिलीट ना हो, क्योंकि मुझे चाइल्ड रिकॉर्ड चाहिए। देन और एक वे क्या है, आप अपडेट करके अपडेट टेस्ट एफ के सेट टेस्ट आईडी इक्वल टू नल फॉर टेस्ट आईडी इक्वल टू 10। जिस चीज का टेस्ट आईडी 10 है उसको आपने नल कर दिया बोथ द टेबल में। ओके, बोथ द टेबल में आपने क्या किया, जिसका टेस्ट आईडी 10 है उसको आपने नल कर दिया। देखिए यहाँ पे आपके सामने है, आपने नल कर दिया है। तो अभी 10 को रेफर करके कुछ भी वैल्यू नहीं है। इन दिस केस यू कैन डिलीट नाउ यू कैन डिलीट। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, जब कभी भी कोई पेरेंट को आप डिलीट करने जाओगे, यू कैनॉट डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड स्ट्रेट अवे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिलीट ऑल द चाइल्ड रिकॉर्ड, और you need to set the child record value to null, then only you can delete the parent record. We cannot delete a parent record till the corresponding child record is exit, but we don't have any issue in case of child record deletion। आप child record जब delete करते हो तो कोई issue नहीं है, आप कोई भी child record को delete कर सकते हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा, if suppose you want to delete a parent record, then we can delete a parent record only when the child record is not present। जब तक उसके child record प्रेजेंट है आप डिलीट नहीं कर सकते। चाइल्ड रिकॉर्ड अगर प्रेजेंट नहीं है तो देन यू कैन डिलीट फॉर दैट पेरेंट रिकॉर्ड, उस पेरेंट रिकॉर्ड की। सो बिफोर डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड, बिफोर डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड वी नीड टू ईदर डिलीट द चाइल्ड रिकॉर्ड और मेक द चाइल्ड वैल्यू एज नल। आप चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट कर दो या फिर चाइल्ड वैल्यू को नल कर दो, देन ओनली यू कैन डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड। तो इसको और थोड़ा हम लोग एलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल एंड डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, किस तरह से इसको ऑटोमेट किया जा सकता है ये सारी। ऑटोमेट मीन्स हम लोग मैनुअली जाके चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं एंड देन आके पेरेंट को डिलीट कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुछ ऐसे यूज करें कि वो पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट